बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत कि मैं काला मोतिया का टॉपिक जो शुरू किया था उसके 2 लेक्चर हुए थे, 2 पार्ट हुए थे और अब थोड़ी तख़ीर के साथ हम तीसरा पार्ट दे रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि काला मोतिया का डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो किस तरह बताता है कि आपको काला मोती है। आप तो ये कहते हैं कि मुझे नज़र कम हो गई, तो वो किस तरह पता चलता है कि आपको काला मोती है। तो इसके लिए 4-5 तरीके हैं जो डॉक्टर वो सारा कुछ चेक करके तो फिर किसी नतीजे पे पहुँच कहते हैं कि आपको काला मोती है। सबसे पहले तो वो आपकी नज़र चेक करेगा स्नेलन चार्ट से, वहाँ से पढ़ाएगा। अगर काले मोती से आपकी दूर की नज़र कम होगी तो वो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद वो कोशिश करेगा कि आपकी नज़र चेक करके तो मैं ऐनक लगा दूँ, नज़र कमज़ोर है। तो जब काले मोती से नज़र कमज़ोर होती है तो वो उसकी नज़र अमूमन ऐनक लगने से बेहतर नहीं होती। तो फिर उसको शक पड़ता है कि ये इसको क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो फिर क्या करते हैं, आपको आँख में दवाई डाल के आँख के अंदर झांकने की कोशिश करता है, आपके पीछे पर्दे चेक करने की कोशिश करता है और दूसरे आँख का प्रेशर चेक करता है। तो पहले विजुअल एक्यूटी जिसे कहते हैं विजुअल एक्यूटी या स्नेलन चार्ट से आपकी नज़र टेस्ट करता है कि 6 तो नहीं है, उससे कम है, 618 है, 624 है या इससे भी कम है। तो नॉर्मल जो नज़र होती है वो 6 होती है। तो अगर उससे कम हो तो फिर भी वो आपका मतलब है काले मोतिया अगर है तो उसकी वजह से नज़र कम हुई है। दूसरा आपका इंट्राओकुलर प्रेशर वो चेक करेगा टोनोमीटर से। तो अगर इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल है तो तब भी वो नोट कर लेगा। अगर वो बढ़ा हुआ तो उससे भी शक पड़ जाएगा कि ये काले मोती की निशानी के इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। और फिर तीसरे वो उंगलियों से आपकी आँख को चेक भी करता है प्रेस करके कि ये हार्ड तो नहीं है। अगर काले मोती से प्रेशर बढ़ा हुआ तो आँख अमूमन हार्ड होती है। तो नॉर्मल आँख जो होती है वो आप उसको देखें तो वो उंगलियों से आप उसको यूं करके फ्लक्चुएट करें तो वो थोड़ी सी नरम होती। तो इससे भी पता चलता है कि आपका फ़र्ज़ करो टोनोमीटर जिससे आपने इंट्राओकुलर प्रेशर यूज़ कर चेक करना है तो वो ख़राब है, तो वो रीडिंग गलत देता है, कहता है नॉर्मल है। तो आप मान लेंगे। आपकी ये फिंगर्स पूरी ट्रेंड होनी चाहिए एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट की, जिससे आप अंदाज़ा करें कि ये आला ठीक रीडिंग दे रहा है कि नहीं रहा। तो दूसरा हो गया, पहला विजुअल एक्यूटी, दूसरा आपका इंट्राओकुलर प्रेशर। आपने इंट्राओकुलर प्रेशर आपने चेक करना है। तीसरा आपने प्यूपल को देखना है कि जो पुतली है वो जब आप लाइट डालते हैं तो वो एकदम सिकुड़ती है फिर फैलती, सिकुड़ती है फैलती। तो प्यूपल जो है वो अगर रिएक्शन दे रहा है तेज़ तो इसका मतलब ये तकरीबन नॉर्मल। अगर वो काले मोती से डैमेज हो चुकी है आँख पीछे से तो प्यूपल भी उतना रिएक्ट नहीं करता, उसका स्लो करता है। लाइट डालेंगे तो वो फैला फैला हुआ होगा और बंद नहीं होगा, जल्दी कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो इससे भी आपको शक पड़ेगा कि ये काला मोती है, इसको हो गया, मुमकिन है। फिर उसके बाद आप अंदर देखते हैं, अंदर पर्दों के अंदर उसको पुतली को फैला के तो देखते हैं कौन सी वो एक केबल है जो आँख को दिमाग के साथ मिलाती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का जो शुरू का हिस्सा है, जो सामने वाला फेस है उसका, वो आपको जब आप दवाई डाल के अंदर पर्दों को देखते हैं तो वो आपको गोल सा नज़र आता है। नॉर्मली उसका कलर होता है पिंक। तो अगर काले मोती से वो डैमेज हो चुका हो तो उसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब नर्व फाइबर्स होते हैं जो क्रश हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, काले मोती की वजह से, तो वो पीले पड़ जाते हैं। तो वो आपको डिस्क जो है नॉर्मली पिंक होने की बजाय आपको नज़र आएगी जैसे वाइट हुई हुई है, येलो हुई है। तो उससे भी आपको शक पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कपिंग ऑफ द डिस्क। तो वो भी आपको शक देगी कि ये काला मोती है। तो पाँचवा ये फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी इसका एक और टेस्ट करा लें किसी और मशीन से। वो मशीन है ऑटोमेटेड पेरीमीटर। ऑटोमेटेड पेरीमीटर से पता चलता है कि आपकी नज़र की हद कितनी है। नज़र की हद नॉर्मली होती है, कहते इधर इतने डिग्री, इधर इतने डिग्री, ऊपर इतने डिग्री, नीचे इतनी डिग्री। तो वो जब उसमें टेस्ट करते हैं तो जहाँ से आपकी नज़र जा चुकी है, जो फाइबर्स क्रश हो चुके हैं, वहाँ पे वो सारा हिस्सा ब्लैक आ जाता है। तो जितनी नज़र बाकी होती है वहाँ पे वो वाइट रहता है, वो वहाँ ब्लैक नहीं आता। तो उससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसकी नज़र जा चुकी है। कई ऐसी आँखें होती हैं जिनको कुछ भी नहीं नज़र होता, 10 या 20% नज़र रह जाती है, तो वो बाकी सारा फील्ड उसका ब्लैक होता है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हो जाता है वाइट जो रहता है। तो उससे वो कन्फर्मेटरी है कि भाई इसको काला मोतिया है, इसकी नज़र बहुत जा चुकी है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि नज़र तो जा चुकी है तो क्या ये वापस आ जाएगी, क्या करेंगे आप। तो आपने पहले तो कंफर्म कर दिया कि विजुअल एक्यूटी चेक की, फिर उसके बाद इंट्राओकुलर से चेक किया, फिर प्यूपल रिएक्शन चेक किया, फिर ऑप्टिक डिस्क का आपने एग्जामिनेशन किया, फिर उसके विजुअल फील्ड्स आपने चेक करवाए। तो सबसे कंफर्मेशन ये हुई कि इसको काला मोती है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नज़र वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हमारा ये तजर्बा है और किताबों में ये लिखा हुआ कि जो काले मोती से जितनी नज़र जा चुकी होती है ना वो नहीं आती। और ड्यूरेशन भी अगर कितने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए, इतने महीने, तो तब भी वो वापस नहीं आती।
तो अगर शुरू का एकदम से नज़र चली गई और प्रेन हुई है आँख में, डिपेंड करता है उस तरह के एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा जिसे कहते हैं, तो उसमें बाद जल्दी इलाज दे दिए तो थोड़ी बहुत नज़र वापस आ जाती है। अगर ज़्यादा देर हो जाए, ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो वो नज़र वापस नहीं आती। तो समझ लीजिए कि काला मोतिया एक ऐसी किस्म है जिसमें जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा, उसमें बाद मरीज़ को तकलीफ़ भी कोई नहीं होती, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो तब आता है जब नज़र काफ़ी जा चुकी होती है, और जब उसके टेस्ट कराओ तो पता लगता है 70-80% तो नज़र जा चुकी है। आप जितनी मर्ज़ी आप इलाज करो, ऑपरेशन भी कर दो, कुछ लोग डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, दवाइयाँ भी शुरू करा देते हैं, लेकिन जो नज़र जा चुकी है वो नहीं वापस आनी, वो चली गई। समझ लो बाकी 20-30% आपको बच जाएगी, और सारी ज़िंदगी अगर इलाज ठीक रहेगा तो अब वो उतनी नज़र बची रहेगी। अगर बीच में इलाज छोड़ देंगे तो वो भी चली जाएगी। तो इसलिए ये क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। एक होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा का, एक कम अटैक हुआ, फ़ौरन अटैक हुआ, आँख सुरख हो गई, सर में दर्द हो गई, आँख में दर्द हो गई, नज़र चली गई, फ़ौरन अस्पताल गए तो उन्होंने जल्दी इलाज शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत ही नज़र आपकी वापस आ जाती। अब आपको मैं तस्वीरों की मदद से समझाता हूँ कि ये जो मैंने सब कुछ आपको पहले से बताया कि किस तरह आपने डायग्नोज करना है, किस तरह काले मोतिया का पता चलाना है, डॉक्टर ने क्या क्या टेस्ट कराना है, वो मैं तस्वीरों की मदद से आपको समझाता हूँ। तो ये सबसे पहले जो नंबर 1 टेस्ट जो हमारा वो ये है कि विजुअल अक्यूटी, चेकिंग ऑफ द विजन, यानी एक्यूटनेस ऑफ विजन कितनी है। तो वो एक चार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ हरूफ होते हैं, तस्वीरें भी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्नेलन चार्ट। तो ये स्नेलन चार्ट है हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ हरूफ हैं। तो अगर मरीज़ को सिर्फ ऊपर वाला लफ्ज़ नज़र आए 6 मीटर के फासले से तो हम कहते हैं 660, फिर ये 636, 624, 18, 12, 9, 6, नॉर्मली यहाँ तक 6/6 नज़र कहते हैं, जो 6 मीटर से मरीज़ बैठा और वो यहाँ तक पढ़ ले। तो अमूमन काले मोती में इतनी नज़र नहीं होती, कम ही होती है। और लेकिन अगर किसी की 6/6 भी हो तो फिर भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये सारी लाइनें इसने पढ़ ली हैं तो इसको काला मोती नहीं है, फिर भी हो सकता है उसकी काला मोतिया उसको हो। उसके बाद ये दूसरा टेस्ट है जो इंट्राओकुलर प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोमीटर। तो ये एप्लानेशन टोनोमीटर है छोटा सा, ये आँख के साथ टच करके तो रीडिंग लेते हैं कि कितना है इंट्राओकुलर प्रेशर। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपकी फिंगर्स भी ट्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि बाद टोनोमीटर ठीक नहीं होता तो रीडिंग ठीक नहीं आती। एक और टोनोमीटर है, ये एयर पफ टोनोमीटर है जो दूर से रीडिंग ले लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है विदाउट टचिंग। अब ये एक मॉडल आई बॉल का, इसमें ये बताया होगा कि ये ग्लोबुलर आई बॉल है और पीछे एक केबल की तरह हिस्सा है जो दिमाग को मिलाता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और इसी को अगर ये बाहर से आपको नज़र आ रहा है, अगर अंदर से देखें दूसरा व्यू इसका ये है कि कट सेक्शन है, ये केबल नज़र आ रही है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और ये एक बड़े मैग्नीफिकेशन में है ऑप्टिक नर्व, इसके अंदर से शरानें भी जा रही हैं और ये नर्व फाइबर भी जा रहे हैं। तो ये सारे ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये क्रश हो जाए काले मोतिये से प्रेशर से तो फिर नज़र बिल्कुल चली जाती। ये आँख का अंदरूनी हिस्सा है, वही केबल जो मैंने अभी आपको कहा था कि ऑप्टिक नर्व को अंदर से अगर देखें, प्याला नुमा चीज़ है जो आँख, उसको अंदर से देखें तो ये इसका सामना फेस जो है वो इस तरह गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। नॉर्मली इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है, लाइट पिंक, तो उसमें से शरेयानें भी नज़र आ रही होती है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होता है, कुछ होता है जहाँ डैमेज हो गया वो वाइट होना शुरू हो जाता है या येलो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कपिंग ऑफ द डिस्क। और ये इसमें दोनों तस्वीरों में ये हिस्सा भी कप बना हुआ है और थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है, और ये भी कप बना हुआ है, थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है। शरानें एक तरफ चली गई प्रेशर से। और ये मुख्तलिफ तस्वीरें जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्लीट कपिंग हुई है ऑफ द डिस्क, ऑप्टिक नर्व की जो डिस्क है जो अंदर से हमने देखा है वो सारी की सारी वाइट हुई है, ये बड़ी बड़ी सारा वाइट हुई है। तो इसका मतलब ये टोटली ब्लाइंडनेस हुई हुई है। ये भी एक और व्यू है जिसमें वो कपिंग जो हम बोलते हैं, कपिंग तो वो एक अंदर कप बन जाता है उसका, यानी ये थोड़ा सा कप बना हुआ और ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट कप बना हुआ। तो इसका मतलब कि इसमें सारे फाइबर्स जो ऑप्टिक नर्व के हैं वो क्रश हो चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं, और ये तस्वीर को आगे ब्रेन तक कन्वे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये टोटली ब्लाइंड हो गया ये मरीज़। अब उसके बाद एक जो टेस्ट मैंने अभी बताया था आपको विजुअल फील्ड का, तो विजुअल फील्ड में ये इस तरह का टेस्ट आता है जिसमें जो नज़र वाला हिस्सा चला गया हुआ है वो बिल्कुल ब्लैक आएगा इसमें, और अगर जो नज़र थोड़ी बहुत बाकी है वो थोड़ा सा वाइट नज़र आता है, जैसे ये इसमें इस तस्वीर में आ रहा है। फिर एक और व्यू में देखें
इसमें भी है, ये बहुत ज़्यादा नज़र जा चुकी है, 2/3 तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा सा मामूली से बाकी है। और इसी तरह ये डॉट डॉट ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये नज़र इसकी बिल्कुल जा चुकी है। इस तरह बच्चों में ज़्यादा खतरनाक है कि पैदाइशी किसी को काला मोतिया, तो तब पता चलता है जब बच्चे की आंख बड़ी होनी शुरू हो जाती, तो कहते हैं इसका काला हिस्सा जो है जिसे हम करीना कहते हैं वो बड़ा बड़ा हो रहा है। तो तब वो उसको बच्चे को थिएटर में ले जाके अपॉइंटमेंट दी जाती है, थिएटर में टाइम दिया जाता है, वहाँ ले जाके उसको बेहोश करके थे सारा कुछ यही सारी चीज़ें चेक करते हैं कि कॉर्नियल का साइज देखते हैं, उसका इंट्राकोलर चेक करते हैं, पीछे उसका फंडस देखते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन, वो तो नहीं पीली पड़ गई तो या 3-4 उसके भी टेस्ट करते हैं। तो फिर इस नतीजे पे डॉक्टर जाता है कि ये इसको तो पैदाइशी काला मोती है, तो फिर आप इलाज शुरू कर देते हैं या ऑपरेशन भी कर देते हैं। लेकिन जितना डैमेज हो चुका है, उसकी कॉर्निया बड़ा हो चुका, वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आज से काला मोती एक ऐसी बीमारी है जिसमें परमानेंट यानी मुस्तकिल अंधापन हो जाता है, तो जो नज़र थोड़ी सी बच जाए उतनी रहती है, वापस नहीं आती नज़र। तो इसलिए करना क्या चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी आँख में काला मोती है और क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा जो कि चुप करके अपने खंजर मार रहा है आँख में, तो उसका तरीका ये है कि ये ख़तरा अमूमन 40 साल के बाद ज़्यादा होता है। तो 40 साल के बाद हर बंदे को अपना एनुअल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और 6 महीने बाद कराए या साल बाद कराए एक पूरा तिब्बी मुआयना, तो उसमें आंखों का पूरा मुआयना कराए और अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से कराए जिसको पूरा तजर्बा हो। तो उसकी विजन भी चेक करे, उसका इंट्राकुलर प्रेशर भी चेक करे, उसके पीछे पर्दे भी देखे, ऑप्टिक डिस्क भी देखे, और अगर शक पड़ा होगा ये पीले पड़ रहे हैं तो उसका व्यू फील्ड एग्जामिनेशन करवा ले। तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर आपकी नज़र चली गई होगी 40% 30%, तो बाकी 70% बच जाएगी इलाज। तो इसमें मेरा ये तजर्बा है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए ऑपरेशन में। बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जल्दी से करते हैं कि ऑपरेशन कर दें, बाद उससे प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है आँख पिलपली जिसे कहते हैं पंजाबी में पिलपली हो गई, तो फिर उसका तो हल कोई नहीं है। डॉक्टर दोबारा क्या नॉर्मल प्रेशर कैसे लेके आएगा। तो इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए, पहले एक दवाई से या 2 दवाइयों से या 3 दवाइयों से जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनसे कंट्रोल करें। मेरे तजर्बे में कि मेरे पास बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको सारी ज़िंदगी कई साल हो गए हैं, वो कतरों पर कंट्रोल है, और उनको विजुअल फील्ड भी हम 6 महीने बाद चेक कराते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं, और इंट्राकुलर प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, और महीने बाद आके वो दवाई ले लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, तो बड़े कंट्रोल जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको उसके इंटरफेयर करें कि जी आप ऑपरेशन करवा लें। तो ऑपरेशन तब करें जब दवाइयों से कंट्रोल ना हो, तो कि जी अब तो बड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा, दिन ब दिन नज़र कम हो रही है, तो इसलिए साथ ऑपरेशन भी करते हैं, और बाद ऑपरेशन करने के बाद भी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती। तो इसलिए काले मोतिये में 40 साल के बाद ख़तरा ज़्यादा होता है। तो काले मोतिये का सबसे बुरा इफ़ेक्ट जो ये है कि मुस्तकिल अंधापन हो जाता है। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतने ही। ये काला मोतिया का हमारा तीसरा पार्ट था, पार्ट 3 था, तो इसको ज़हन में रखिए, और पहले मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी आप साथ में ला के इसको पढ़ें, तो मेरा ख्याल काफ़ी हद तक आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि काला मोतिया क्या चीज़ है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और इसको शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल से फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।